नमस्कार दोस्तों, आप सबका A to Z ज्योतिष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पुखराज रत्न के बारे में बताऊंगी, जिसे इंग्लिश में येलो सफ़ायर कहते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत बहुमूल्य रत्न है और यह बृहस्पति ग्रह का रत्न है। यह 2 रंगों में आता है, सफ़ेद पुखराज और पीला पुखराज, परंतु पीला पुखराज ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह शुभ भावों का स्वामी हो, उन्हें पीला पुखराज रत्न जरूर धारण करना चाहिए। इससे उसे बहुत तरीके के फायदे होते हैं। दोस्तों, वैसे ये धनु और मीन लग्न वालों के लिए तो अच्छा बताया ही गया है, साथ ही साथ ये मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह और वृश्चिक लग्न वाले भी यदि इसे धारण करते हैं तो उनको भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अतिरिक्त बाकी के जो 6 लग्न हैं, उन्हें इसे धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, यह एक बहुत ही कीमती रत्न है। यह देखने में चिकना, चमकदार और पारदर्शी होता है। इसे बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन धारण करना चाहिए। दोस्तों, इसे धारण करने से बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी फायदे होते हैं। यह गुरु ग्रह से संबंधित सभी लाभ इससे पहनने से मिलते हैं। यह समाज में धन और मान सम्मान में वृद्धि करता है। इस रत्न को धारण करने से आर्थिक लाभ होने लगता है। व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ और स्वस्थ रहता है। साथ ही साथ यदि आप शिक्षा, न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी यह रत्न काफ़ी फ़ायदा करता है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी बच्चे अच्छे रहते हैं यदि इसे धारण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या विदेश में पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहता है तो उसे इस रत्न को अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, यह रत्न गुरु ग्रह से संबंधित सभी तरीके के फायदे देता है। यह ज्ञान देता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, बोलने की कला देता है और उसको कैरियर बनाने में भी मदद करता है। यदि आपके बिजनेस में किसी प्रकार की परेशानी है या कोई अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, रुकावटें आ रही हैं, तो ये उनको भी दूर करता है। यदि किसी लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो यह उसमें भी फ़ायदा करता है यदि वह इस रत्न को धारण करे। साथ ही साथ यदि किसी के बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वह पढ़ाई से दूर भागता है तो यह रत्न धारण करने से उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है, उसे पढ़ाई समझ आने लगती है। ये वे ऑफ टॉकिंग भी सिखाता है और व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है और व्यक्ति का भाग्योदय में काफ़ी साथ देता है। यह सामाजिक कार्य में व्यक्ति की रुचि बढ़ाता है, इससे समाज में उसको मान सम्मान मिलता है। यह बोलने की कला भी देता है। यदि आप कि एंकरिंग का काम करते हैं या आपका बोलने से संबंधित मीडिया में या इस तरीके का कोई काम है, यदि आप वकील वगैरह हैं तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करता है। यदि गुरु ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो यह रत्न धारण करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यह व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करने में मदद करता है। अनेक प्रकार की विद्याएं आदमी सीखता है। इस शिक्षा के क्षेत्र में वह हर परीक्षा में सफलता हासिल करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतियोगिता में बैठ रहा है तो उसमें भी यह उसको सफलता दिलाता है। आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन दिलाता है। आप
को उच्च स्थान पर स्थापित कराता है। यदि सामाजिक और भौतिक सब प्रकार की सुविधाएं दिलवाता है। व्यक्ति को सवारी का, वाहन का, मकान का, वस्त्र और भूषण का, हर प्रकार का सुख मिलता है। वह धार्मिक कार्य में व्यक्ति खर्च करने लगता है, धार्मिक यात्राएं करता है। इस प्रकार के बृहस्पति के सभी प्रकार के सुख उसे मिलते हैं। दोस्तों, ये बीमारी में भी बहुत ही अधिक फ़ायदा करता है। यदि किसी व्यक्ति को बीपी की बीमारी है या किडनी या लीवर से संबंधित कोई परेशानी है तो उसको भी ये दूर करता है। ये वेट लॉस करने में भी फ़ायदा करता है। यदि कोई व्यक्ति मोटा होता चला जा रहा है तो इस रत्न को धारण करने से उसको अवश्य ही फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ये और भी चीज़ों में फ़ायदा करता है, जैसे मेमोरी को शार्प करता है और सामाजिक कार्यों में व्यक्ति रुचि लेने लगता है, उसे हर प्रकार से फ़ायदा होता है। दोस्तों, यह रत्न सोने की अंगूठी में शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार के दिन धारण करना चाहिए। कम से कम ये 5.5 रत्ती का होना चाहिए और इसे इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है, जो सबसे पहली उंगली है, तर्जनी, जिसे हिंदी में तर्जनी उंगली कहते हैं। आप इसे बुधवार के दिन कच्चे दूध में डिबोकर रख दें और अगले दिन सूर्य उदय पे इसे आप गंगा जल से धो के धूप बत्ती या अगरबत्ती दिखाकर इस पर 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः का जाप कीजिए और जो भी आपकी कामना है उसे उस कामना से धारण कीजिए। मैं दोबारा मंत्र बोलती हूँ, ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः। यदि आपको यह मंत्र याद ना रहे तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र दोबारा बोलती हूँ, इसको 108 बार बोलना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः और इसे प्रार्थना करके आप इसे धारण कीजिए। दोस्तों, यह अवश्य ही आपके सपनों को पूरा करने में सहायक होगा। परंतु रत्न दोस्तों असली होना चाहिए, कम से कम 5.5 रत्ती का होना चाहिए और इसे सोने में ही पहना जाता है। देखने में ये बहुत ही सुंदर, चमकदार और पारदर्शी होता है। दोस्तों, यदि आप इस रत्न को धारण करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी काफ़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये विदेश में, जैसे कई लोगों की इच्छा होती है कि वह विदेश में जाकर पढ़ाई करें, तो उसमें भी ये काफ़ी सफलता दिलाएगा। या आप कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी ये सफलता दिलाता है। यदि आप बृहस्पति ग्रह की रत्न को धारण करते हैं तो आपको बृहस्पति देव की कृपा से इतना ज्ञान मिल जाएगा कि आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। किसी दंपत्ति के अगर संतान नहीं हो रही है तो ये संतान बाधा को भी दूर करता है। ये पुत्र रत्न देने के लिए भी बृहस्पति देव को माना गया है कि ये पुत्र रत्न प्राप्ति कराते हैं। दोस्तों, यह लड़कियों की विवाह की जो बाधा हो रही होती है उन्हें भी दूर करता है। यदि आप वकील हैं या आपका कोई काम बोलने से संबंधित है तो ये बोलने की कला देता है। जैसे आप वकील हैं या जज हैं या कोई एंकरिंग करते हैं तो यह उसमें भी आपको सफलता दिलाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित सभी प्रकार के सुख सुविधाएं देता है। आपको वस्त्र, भूषण, मकान, भूमि, धन, हर प्रकार के सुख प्रदान करने में ये सक्षम है। यह धार्मिक कृत्यों में व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है। व्यक्ति समाज में एक अपना अलग ही पहचान बना पाता है। उसे उस समाज में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिलती है। जो भी व्यक्ति इस रत्न को धारण करता है, मान सम्मान में उसके वृद्धि होती है। वह गुरु, स्त्री सभी का आदर करने लगता है
यदि कोई बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है या उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसमें भी ये मददगार है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस रत्न को धारण करें और इसके फ़ायदे आप जब इसके फ़ायदे देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।